नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद से यूपी पुलिस को लगातार अलग अलग तरह के सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा है और ये सवाल हर कोई उठा रहा है कि आखिर पुलिस की मौजूदगी में इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है, उसके बावजूद पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। इससे पहले अतीक के बेटे के एनकाउंटर के वक्त भी इस तरह के सवाल लगातार उठाए गए थे और अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर ने भी इस मामले में पुलिस पर सवाल उठाए हैं। अतीक और अशरफ की हत्या पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हैं, ये बात जस्टिस ने कही है और इसके साथ ही उन्होंने कुछ ऐसे सवाल भी उठाए हैं जो साफ तौर पर इस मामले में पुलिस की नाकामी को दर्शाते हैं, लापरवाही को दर्शाते हैं कि किस तरह से पुलिस ने पूरी तरीके से लापरवाही की थी। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर जस्टिस लोकुर ने ऐसा क्या सब कहा है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा कि यूपी के इलाहाबाद में पुलिस हिरासत में अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की निर्मम हत्या चौंकाने वाली है और यह यूपी पुलिस के बारे में कई चिंताजनक सवाल और संदेह पैदा करता है। जस्टिस लोकुर ने इस हत्या को साफ तौर पर संदेह के घेरे में रखते हुए कहा है कि ये जो घटना हुई है वो चौंकाने वाली है, वो चिंताजनक है, क्योंकि खुलेआम इस तरह से किसी की हत्या करना और वो भी पूरी प्लानिंग के साथ कि मीडिया कर्मी बनकर मीडिया के साथ चलना और फिर मौका पाते ही घटना को अंजाम देना, मौत के घाट उतार देना, ये सच में स्तब्ध करने वाला है। और आखिर इस पूरी घटना के दौरान पुलिस चौकन्नी क्यों नहीं थी? जस्टिस लोकुर ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिट्टी में मिला देंगे वाले बयान को भी तीखी आलोचना की है और इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 मार्च को पुलिस हिरासत में सुरक्षा के लिए अतीक अहमद की याचिका का निस्तारण करते हुए पुलिस से एक आश्वासन मांगा था कि वे गैंगस्टर से नेता बने अतीक की रक्षा करेंगे। उन्होंने 2 बार कहा कि अदालत को अधिक सतर्क होना चाहिए था। वरिष्ठ पत्रकार करण थापर से बातचीत के दौरान जस्टिस लोकुर ने ये सभी बातें कही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जबकि पहले भी मुठभेड़ में कई मौतें हुई हैं, लेकिन अहमद भाइयों की हत्या शायद पहली बार है जब पुलिस हिरासत में किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा किसी को मार दिया गया। पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए थी लेकिन स्पष्ट रूप से विफल रही। यानी जो इन्होंने ये बात कही है, साफ तौर पर पुलिस पर जो प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं वो खड़े करते हैं। ये पहली बार है जब पुलिस के रहते हुए इतनी सिक्योरिटी के बावजूद कोई तीसरा व्यक्ति आता है और अपराधी को मार देता है, हत्या कर देता है। उन्होंने इसके साथ और भी कई सवाल किए हैं। इसमें पहला सवाल कि पुलिस ने हत्यारों को पुलिस हिरासत में क्यों नहीं लिया बल्कि उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। क्या वे जांच नहीं करना चाहते थे? यानी जो पुलिस थी वो जांच नहीं करना चाह रही थी उस हत्यारे को लेकर। दूसरा सवाल, क्या पुलिस सशस्त्र थी? अगर ऐसा था तो जवाबी फायरिंग क्यों नहीं की गई? अगर नहीं थे तो क्यों नहीं? और ये एक बड़ा सवाल है कि इतने बड़े अपराधी को क्या पुलिस बिना कोई हथियार लिए लेकर जा रही थी? ऐसे में हो सकता है कोई दूसरा खतरा भी हो सकता था, और क्योंकि अतीक अहमद पर स्पष्ट रूप से खतरा था भी, तो ऐसे में बिना हथियारों के पुलिस क्या अतीक अहमद और उसके भाई को लेकर जा रही थी? और ये एक बड़ा सवाल इसलिए भी है कि जब पता था, कई बार अतीक कह चुका था कि उसकी हत्या हो सकती है और उसने कई बार इसकी मांग भी की थी उसकी सिक्योरिटी को बढ़ाने को लेकर, तो फिर ऐसे में पुलिस की सावधानी कहाँ थी? तीसरा सवाल, हत्यारों को कैसे पता चला कि रात 10:30 बजे अतीक और उसके भाई को अस्पताल ले जाया जा रहा है? और उन्हें कैसे पता चला कि वहां मीडिया होगा और वे मीडिया कर्मी होने का दिखावा कर सकते हैं? क्या उन्हें किसी ने सूचना दी थी? क्योंकि ऐसे में बिना प्लानिंग के तो जाया नहीं जा सकता, और जिस तरीके की प्लानिंग की गई थी कि मीडिया कर्मी बनकर वो मीडिया के साथ चले, उसके बाद जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने अपनी जो प्लानिंग थी उसे अंजाम दिया और घटना को अंजाम दिया। तो ऐसे में ये जो सवाल है कि क्या उन्हें किसी से ये जानकारी दी गई थी? चौथा सवाल, रात
10:30 बजे उन्हें मेडिकल जांच के लिए ले जाने की क्या जरूरत थी? उन्हें सुबह क्यों नहीं लिया जा सकता था, और खासकर तब जब उनकी पुलिस हिरासत रविवार को शाम 5 बजे खत्म होनी थी। इसके अलावा जस्टिस लोकुर ने योगी आदित्यनाथ के मिट्टी में मिला देने वाले बयान को लेकर कहा है कि ऐसा कहना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, यह बिल्कुल सही नहीं है। यह इशारा है कि कानून के शासन, हमारी न्यायिक व्यवस्था में सब ठीक नहीं है। हालांकि मामला आपको पता होगा, मगर फिर भी आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में एक मेडिकल कॉलेज में जांच के लिए पुलिसकर्मियों द्वारा ले जाने के दौरान 60 वर्षीय अतीक अहमद और अशरफ, जो कि बहुत बड़े अपराधी थे, इन दोनों को ही हथकड़ी में ले जाया जा रहा था। और उसी दौरान पत्रकार के भेष में आए 3 लोगों ने उस समय गोली मारकर इनकी हत्या कर दी, जब वे पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। गोलीबारी से कुछ घंटे पहले अहमद के बेटे असद अहमद का अंतिम संस्कार किया गया था। 13 अप्रैल को जो झांसी में पुलिस एनकाउंटर में अपने एक साथी के साथ मारा गया था, उसे भी लेकर कई तरह के प्रश्न उठाए गए थे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 14 अप्रैल को कहा था कि उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के 6 वर्षों में 183 कथित अपराधों को एनकाउंटर में मार गिराया है। इन सभी अपराधियों की एनकाउंटर किए गए थे और इसमें असद और उनका साथी शामिल है। अतीक के बेटे असद अहमद और गुलाम उमेश पाल की हत्या में वांछित थे, यानी कि ये भी इसमें सम्मिलित थे, जिनकी 24 फरवरी को उनके इलाहाबाद स्थित घर के बाहर दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पेशे से उमेश पाल वकील थे। 2005 में बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के गवाह भी थे। अतीक अहमद विधायक की हत्या का भी एक बड़ा आरोपी था, और इसे लेकर ही जो अपराधों का इसका जो कोटा था वो काफी ऊपर बढ़ चुका था। उस पर 100 से भी अधिक FIR दर्ज थे। बहुत बड़ा अपराधी था। उसके बावजूद, इन सभी चीजों के होने के बावजूद, जो कैमरे पर गोली मार दी गई और जिस तरीके से दिन दहाड़े मारा गया है, इसे लेकर सभी के मन में ये प्रश्न है कि क्या ऐसे में जिस तरह की घटना हुई है ये इंसानियत है? क्योंकि जो इंसाफ होता है वो कानून देता है, और इसे इंसानियत की हद पार करना कहते हैं। उमेश पाल की हत्या के संबंध में भी अतीक अहमद, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन और उसके 2 बेटे, उसके छोटे भाई खालिद अजीम और अशरफ और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। यानी देखा जाए तो पूरा का पूरा जो परिवार था उस पर ही इस मामले को लेकर केस दर्ज था। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में अतीक और अशरफ की हत्याओं की जांच के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति का गठन की मांग की गई थी, और इसी मामले में जस्टिस लोकुर ने यूपी पुलिस की भूमिका को लेकर ये सारे सवाल उठाए हैं। इन सभी सवालों को अगर आप गौर से सोचे, और जिस तरीके से हत्या की गई है और इसे लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं लोगों के बीच भी, वो सभी यही है कि क्या सच में पुलिस की ने बिल्कुल भी जिस तरीके से लापरवाही दिखाई है, उसे लेकर जो कहा जा रहा है कि पुलिस का भी इसमें सम्मिलित होना पाया जा सकता है। और इसके अलावा जो सरकार पर, योगी सरकार पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये उनकी प्लानिंग हो सकती है, और इस तरह के लगातार के सवाल और जो जस्टिस ने सवाल उठाए हैं, इन सभी को मद्देनजर रखते हुए जो आपको क्या लगता है कि क्या ये जो हत्या की गई है इसमें सच में पुलिस का हाथ है, या फिर ये सारी की सारी सिर्फ जो प्लानिंग की गई थी इसलिए पूरी हो पाई क्योंकि पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही थी? क्योंकि एक इतने बड़े अपराधी को जिसने जिसके पूरे खानदान पर केस दर्ज हो किसी चीज को लेकर, इतने बड़े अपराधी को जिस पर 100 से अधिक मामले दर्ज हो, उसे ले जाते वक्त पुलिस के हाथ में कोई हथियार नहीं था, पुलिस निहत्थी थी, और एक पुलिस ने 2 अपराधियों को पकड़ लिया। जब अपराधियों ने सरेंडर कर दिया तो एक पुलिस 2 अपराधियों को पकड़ लेती है, लेकिन जब गोलीबारी हो रही थी उस दौरान पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं। ऐसे में आपको क्या लगता है, ये जो सवाल उठाए गए हैं इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।